हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक का रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट सेक्शन में, तो मैंने उनको प्रॉमिस भी किया था कुछ लोगों को रिप्लाई देके कि सैटरडे संडे बाजार क्लोज रहता है, तो इस प्रकार के टॉपिक को मैं ज़रूर यहाँ पे कवर करूँगा ही करूँगा। सो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो देखिए, आपको पता ही है, अगर आपने बाजार में एंट्री की है तो आपको पता है क्या होने वाला है। बाजार में बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे भी जाएगा, ये चलता रहता है। एंड ये भी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है कि बाजार शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोग को ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल जाता है। ये जो तेज़ी हम लोग देख रहे हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आती है, हाँ, बट तेज़ी का ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट रहता है, जो ओवरऑल हम लोग रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इम्पैक्ट की बात करें, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में बहुत कमाल की होती है। ठीक है, इसलिए तो हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में लोगों के ज़्यादा पैसे यहाँ पे बनते हैं। बट शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है, बाजार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अच्छी खबरें भी आती है, बुरी खबरें भी आती हैं। एंड हम लोगों ने ये विटनेस भी किया है कि आप 100 अच्छी खबर लेके आओ और एक बुरी खबर लेके आओ, बाजार में प्रेशर क्या हो जाता है, इजीली क्रिएट हो जाता है। इसके चलते हम लोगों ने डरने की जरूरत नहीं होती है, बट यस, हम लोगों को पता होना चाहिए कि बाजार में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है। ठीक है, सो इस वीडियो का टॉपिक क्या है मेजरली, कि मार्केट के ऊपर अभी कौन सा प्रेशर हम लोग को हावी होते हुए देखने को मिलेगा, ये पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। प्रेशर मतलब देखिए, बेयर वालों को क्या करना है, पैसे कमाने तो मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स है जो कि बेयर गैंग्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है, वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड ऐसे देखा गया तो 3 ऐसे मेजर पॉइंट है दोस्तों, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वो बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, इससे कोई आपका पोर्टफोलियो खत्म नहीं होता है, बट येस, इस बात का अवेयरनेस आप लोगों को पता होना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन। अभी आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन, कम ऑन, इन्फ्लेशन तो अभी इंडिया का तो बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो 100% सही है, बट इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि बस 4 से 6% के बीच में आ गया मतलब चलो सब कुछ सॉर्ट आउट यहाँ पे हो गया करके, नहीं, उसको मेंटेन नहीं किया तो वापस 6 के ऊपर निकल जाएगा। सो इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों, अभी अच्छा कर रहा है, बट रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है ना दोस्तों, जो कि इन्फ्लेशन को वापस क्या करेगी पता है, हाँ, बूस्ट कर सकती है। और इन्फ्लेशन अगर बूस्ट होगा तो आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें वापस होती हुई देखने को मिलेगी। क्या दिक्कतें हो सकती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला सरदर्द वाला पॉइंट बन रहा है, वो है क्रूड ऑयल। अभी आप बोलोगे क्रूड ऑयल कैसे, तो आप देख सकते हो बीच में ही क्रूड ऑयल पहले जो 70 के भी नीचे चलता था, अभी सडनली ही 80 के रेंज में आ गया। अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हम ब्रेंट ये वाला क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं, कितना $85 प्रति बैरल तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इतना कैसे सडनली बढ़ गया? तो दोस्तों, इसके पीछे का एक बहुत ही वैलिड रीज़न है, एंड ये 2 व्यक्ति तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, ये 2 ऐसे देश है दोस्तों जो कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड सारा सप्लाई यहाँ पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, जिसके मतलब और भी है, बट इसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। इसके पहले भी हम लोगों ने खबरें यहाँ पे पढ़ी थी, कौन सी वाली, की सऊदी अरेबिया की बात करें, रशिया की बात करें, तो उन्होंने जो ऑयल कट करेंगे सप्लाई यहाँ पे, इससे रिलेटेड जो डिसीजन यहाँ पे लिया था, यस, उन्होंने फैसला लिया था कि हम लोग अगेन इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे करके। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, यस, क्रूड का जो प्राइस है वो बूस्ट हो जाएगा करके, ये खबर हम लोगों ने पहले भी सुनी थी। एंड वापस जैसे ही मंथ भी खत्म हो जाता है ना दोस्तों, तो इससे रिलेटेड वापस पुनर्विचार किया जाता है कि आने वाले समय में वो क्या करेंगे। सो इसके ऊपर पूरे दुनिया भर का बाजार का फोकस रहेगा कि सऊदी अरेबिया इससे रिलेटेड क्या चीज़ करने वाली, रशिया इससे रिलेटेड क्या चीज़ करेगी। बट फिलहाल मार्केट में ये उड़ती उड़ती खबरें, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए आप बोल सकते हैं, खबरें सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया लाइकली टू एक्सटेंड ऑयल प्रोडक्शन कट, मतलब जो क्रूड ऑयल बन रहा था, ठीक है, जो उन्होंने फैसला लिया था कि हम लोग कम प्रोड्यूस यहाँ पे करेंगे, जिसके चलते डिमांड तो हमेशा हायर लेवल पे रहता है, ठीक है, एंड सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइस ऐसे ऊपर ऊपर जाएगी, तो उसको वो कंटिन्यू रखेंगे। एंड अगर ये ऐसे ही फैसले के ऊपर अगर अमल रहे तो क्रूड के प्राइस ऐसे ही बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे होती नहीं है। एंड प्लस अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग तो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेते थे रशिया से, वो भी एडवांटेज अभी कम हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे $30 प्रति बैरल के हिसाब से हमें फ़ायदा मिलता था, जो कि अभी सिर्फ $4 प्रति बैरल के आसपास ही फ़ायदा मिल रहा है। तो इसीलिए आप लोगों ने बीच में देखा होगा कि क्रूड का प्राइस कितना भी फ्लक्चुएट हो, कितना भी ऊपर जाए, इंडियन मार्केट के ऊपर उसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट अभी फर्क धीमे धीमे पड़ना स्टार्ट हो सकता है। बट क्या इसके चलते हम लोगों ने डरने की ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं है। आरबीआई ने बोल के रखा है, अगर ये 105 से लेकर $106 तक भी जाता है प्रति बैरल, तो भी हम लोग इसको बेयर कर सकते हैं, इतना मतलब कैपेसिटी है हमारा। ठीक है, बट फिर भी ये 70 के रेंज के आसपास था, अच्छी बात थी। बट अभी जैसी ये खबरें धीमे धीमे देखने को मिली है कि सऊदी अपना प्रोडक्शन कट का फैसला और एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, तो क्रूड के हम लोगों को प्राइसेस वापस धीमे धीमे करके ऊपर भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वो 90 भी चले जाए, चल जाएगा, 95 भी चल जाएगा, बट
जैसे 3 डिजिट अगर आ गए, चांसेस कम है डेफिनेटली, बट अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक रीज़न मिल जाएगा बाजार में अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि क्रूड का बढ़ना ये एक इन्फ्लेशन को बुलावा होता है। आप सभी लोगों को पता है, क्रूड महंगा तो पेट्रोल डीजल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा तो हर एक चीज़ महंगी। इसका अलग से मुझे गणित बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ें महंगी होना। अभी इससे रिलेटेड इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, ये पॉइंट मैंने कवर किया था कि इंडिया में जो वेजिटेबल सब्जियां रहती है, आपने चेक किया होगा, उसके कॉस्ट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है कि जो मानसून जिस प्रकार से हुआ है, कुछ जगह पे होना चाहिए था, हुआ ही नहीं, और जहाँ पे होना चाहिए था इतना हो गया कि मतलब सब कुछ फसलें बर्बाद करके रखी हुई है। और इस चीज़ के चलते दोस्तों ये जो वेजिटेबल के प्राइजेस है ये हायर देखने को मिल रहे हैं, ये लॉन्गर भी रह सकते हैं। और ये जितना लॉन्ग रहेंगे सर दर्द यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, आप सभी लोगों को पता ही है। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ जगह पे हम लोग को प्लांटिंग भी है वो डिले होते हुए देखने को मिले, क्योंकि प्रॉपरली मानसून यहाँ पे आया नहीं करके, एंड कुछ जगह पे इतना ज़बरदस्त बारिश आया सब कुछ ही डैमेज कर दिया करके। तो इस चीज़ के चलते हम लोग को फार्मर एंड ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि उनका बिजनेस प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं चल रहा है, एंड इसीलिए लगातार हम लोग को वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेबल के जो प्राइजेस है वो 6% वेटेज कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, ओवरऑल सीपीआई में। सीपीआई मतलब वही जो हमारा इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है, वो भी अल्टीमेटली इंडेक्स ही तो है। तो उसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, सीरियल्स भी रहते हैं, अनाज रहते हैं, वेजिटेबल रहते हैं, फ्यूल रहते हैं, सब कुछ होता है, बट उसमें उसका वेटेज कितना है, 6% के आसपास। और जिस प्रकार के उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि आने वाले जो जुलाई मंथ का डेटा रहेगा, क्योंकि जून की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जून में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलता है, नियर बाय 12% के आसपास। एंड अभी जुलाई की हालत भी अगर देखी गई तो कोई अलग नहीं है। तो जुलाई में भी हम कह सकते हैं जो वेजिटेबल प्राइजेस है उसका जो डेटा रहेगा वो हायर लेवल पर देखने को मिल सकता है, जो कि जुलाई मंथ का भी इन्फ्लेशन का डेटा को यहाँ पे खराब करने के लिए काफ़ी है। सो ये पॉइंट सामने आ रहा है। प्लस देखा गया, पहले ये एस्टिमेट लगाया गया था कि ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना, वो अगस्त तक सॉर्ट आउट हो जाएगी करके, बट फिलहाल जो अभी तक का प्रॉब्लम है दोस्तों वो एक्सटेंड ही हो रहा है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये शायद से अक्टूबर तक हम लोग को स्ट्रेच होते हुए भी देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा ही होता रहा तो कल भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हर एक चीज़, कैरेट की बात करें, चिलीज़ की बात करें, जिंजर बीन्स की बात करें, ऑनियंस की बात करें, टोमेटोज तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। ये सब कुछ हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या निकलता है, ये सब कुछ जो मैं बड़बड़ यहाँ पे कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, यस, रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों को इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हुए देखने को, मतलब ये चीज़ रिटेल इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है। एंड इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये जो सारा जो अभी हम लोगों का चीज़ देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है इसके चलते कि ये जो जुलाई मंथ का जो इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा, यस, ये बहुत ही हायर लेवल का भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा अगर ऐसे ही हायर आता रहेगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि आरबीआई के और से जो लोग उम्मीद लेकर बैठे हुए, कौन सा, कि रेट कट होगा करके, तो उनके जो चांसेस है वो हम लोग को डिमिनिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर लगातार इन्फ्लेशन अगर शोर होते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, तो अल्टीमेटली आप बताइए कि मतलब शक्तिकांत दास जी भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन को बढ़ने दो, हम लोग रेट कट की ओर बढ़ लेते, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। सो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस चीज़ के चलते क्रूड का भी स्टेबल रहना इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा गया तो क्रूड स्टेबल ही है, बट येस, जो ये वेजिटेबल के प्राइजेस की अगर हम लोग बात करें, ये कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जल्द से जल्द इंप्रूव हो जाते हैं तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेट कट के सपने बहुत कुछ लोग देख रहे हैं, राइट, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो हकीकत में भी शायद से जल्द यहाँ पे आ जाए करके। बट अगर ये चीज़ ऐसी ही चलती रही तो शायद से इस साल भी रेट कट ना देखने को मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपको पता ही है, रेट कट की अगर अनाउंसमेंट हो जाती है तो बुल्स वालों के लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ होती है बाजार को ऊपर लेके जाने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लोगों का इन्फ्लो जो सेफ जो असेट क्लासेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ से वो निकाल कर, बॉन्ड मार्केट से निकाल कर, एफडी से निकाल कर वो मार्केट की ओर शिफ्ट कर लेते हैं, रेट कट होता है तो। बट अगर ये इन्फ्लेशन का ये जो पॉइंट है, ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेट कट के लिए हम लोग को और भी इंतजार करना पड़ सकता है। ये इसका कंक्लूजन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, एंड ये भी एक बाजार के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें तीसरा और आखिरी पॉइंट, वो है FIS DIS एक्टिविटीज़। सो FIS की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बीच में हम लोगों ने देख लिया लगातार बाइंग करते ही जा रहे थे, और उनके बाइंग के चलते भी हम लोगों ने देखा बाजार में क्या गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। येस, FIS इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, उनका इन्फ्लो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम लोग
हायर लेवल पे और इजीली मूव हो सकते हैं। वरना क्या हो जाएगा कि चलिए एफआईज यहाँ पे बेच रहे हैं, डीआईएस भी यहाँ पे खरीद लेते हैं, बट फिर वो मार्केट एक ही रेंज में रहेगा, जैसे कि हम लोग पिछले 1-1.5 साल में देख रहे हैं। तो एफआईज की ओर से भी अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल प्रेशर वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी एक शॉर्ट टर्म के लिए सरदर्द वाला पॉइंट हो सकता है। हाँ, अगर इससे के चलते अगर वो करवट बदल लेते हैं, अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली वो चेंज होने के लिए अमेरिकन बाजार में देखा गया तो न्यूट्रल गियर में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफओएमसी, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एफआईएस की वापसी अगर हो गई तो फिर हमारा बाजार वापस उड़ान भरने के लिए, एकदम स्मूथ उड़ान भरने के लिए रेडी यहाँ पे हो सकता है। बट उनके ओर से अगर ऐसा ही प्रेशर होता रहा तो फिर आप देख सकते हैं एफआईएस को बीट करने के लिए डीआईएस को कितना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, तब जाके हमारा बाजार न्यूट्रल गियर पे चल रहा है। अगर डीआईएस के पास इतना पैसा नहीं होता तो आपको पता ही है एफआईएस पहले कितना हैमर करते थे और बाजार कितना नीचे जाता था। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि निफ्टी 50 के लिए हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सरदर्द बने हुए हैं। और इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि लाइफ खत्म हो गई, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, ये चीज़ें हमेशा बाजार में एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। अगर आप यहाँ पे 2030 में भी आओगे और चेक करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा जो कि बाजार को यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा होगा, और इसी के चलते दोस्तों बाजार ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, तो इसके चलते कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग बिना वजह बेवजह यहाँ पे डरते रहते हैं। ठीक है, सो जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।